हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप अच्छे होंगे। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान का सागर में। तो दोस्तों, आपके लिए खुशखबरी है। यूकेपीएससी द्वारा यानी कि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा नई विज्ञप्ति जारी कर दी गई है। ठीक है, उत्तराखंड सम्मिलित राज्य सिविल अवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा। ठीक है, तो इसमें देख लेते हैं कौन कौन सी पोस्टें इसमें हैं। ठीक है, तो विज्ञापन की तिथि 13 आज ये विज्ञप्ति जारी हो गई है। ठीक है, ऑनलाइन आवेदन पत्र की अंतिम तिथि आपकी 4 जनवरी 2025। ठीक है, यानी कि 12 बजे तक आप 4 जनवरी तक इसमें आवेदन कर सकते हैं। शुल्क जमा करने की तिथि है 4 जनवरी। ठीक है, और उसके बाद आवेदन जो करेंगे आप, उस पर आप परिवर्तन करना या संशोधन करना चाहते हैं तो वो 10 जनवरी को आप कर सकते हैं। ठीक है, और लास्ट डेट है उसकी 20 जनवरी 2025 संशोधन की। ठीक है, इसमें देख लेते हैं हम कौन कौन सी पोस्टें हैं इसमें और क्या क्या क्राइटेरिया इसमें रहने वाला है। ठीक है, और कौन कौन सी इसमें पोस्टें हैं। ठीक है, इसके हम देख लेते हैं। तो हम सीधे नीचे ही आते हैं, पोस्ट ही देख लेते हैं सीधे। क्योंकि ये बहुत सारे बच्चों को इसमें पहले से ही वेट था कि कब ये वैकेंसी आएगी। तो कुल टोटल संख्या है 113 पद हैं इसमें। ठीक है, तो इसमें हम देख लेते हैं किसके लिए कितनी पद हैं। ठीक है, तो ये होगी आपकी नायब तहसीलदार। ठीक है, तो राजस्व विभाग, रेवेन्यू डिपार्टमेंट। तो इसमें टोटल कितने 36 पद हैं आपके। ठीक है, तो 18 पद तो आपके जनरल के लिए हैं। और थोड़ा नीचे कर देता हूँ इसको। ठीक है, और 18 पद तो जनरल के लिए हैं। अनुसूचित जाति के लिए 8 पद हैं इसमें। अनुसूचित जनजाति के लिए इसमें 2 पद हैं। और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए ओबीसी के लिए इसमें आपके 5 पद हैं। ठीक है, और जो आर्थिक ग्रुप यानी कि ईडब्ल्यूएस के लिए इसमें 3 पद हैं। ठीक है, तो 36 ये आरक्षण है उनके लिए। तो उनके लिए आपके लिए जो पोस्टें हैं अनारक्षित में हैं आपकी 36 आरक्षण में हैं आपकी 6 पोस्टें हैं उनके लिए। और 4 अनुसूचित जाति के लिए हैं। ओबीसी के लिए 1 है। ईडब्ल्यूएस के लिए भी 1 है। ठीक है, और दिव्यांग के लिए 1 है। दृष्टिबाधिता पूर्व सैनिक के लिए भी 1 है। अनाथ बच्चे के लिए भी 1 है। अनारक्षित कुशल खिलाड़ी के लिए भी 1 है। अनारक्षित उत्तराखंड राज्य के चिन्हित आंदोलनकारी या उनके आश्रित 3, यानी कि इसमें भी अनारक्षित के लिए 2 और अनुसूचित जाति के लिए 1 पद है। ठीक है, तो ये था आपका 36 आरक्षण और ये है आपका ऊर्ध्वाधर। ठीक है, तो आगे देख लेते हैं। आगे इसमें उप कार्यपाल है, गृह विभाग है, इसमें होम डिपार्टमेंट। तो इसमें आपके 14 पद हो गए आपके 14 पद हो गए आपके जनरल के लिए। 14 पद जनरल के लिए हैं। इसमें 10 पद आपके, सॉरी टोटल कितने पद हैं, 14 पद हैं। और 10 पद हैं जो वो आपके जनरल के लिए हैं इसमें। ठीक है, 2 पद आपके एससी के लिए और एसटी के लिए कोई भी पद नहीं है। ओबीसी के लिए 2 पद हैं इसमें। इसमें भी आपका आरक्षण देख लेते हैं। 2 पद अनारक्षित के हैं। अनुसूचित जाति का 1 पद इसमें चले जाएगा। ओबीसी का भी 1 पद इसमें चले जाएगा। ठीक है, अब बचे कितना, 1 पद बचा है इसमें से। ठीक है, उत्तराखंड में ये भी आप देख लीजिए कि इसमें कितने पद हैं। और बाकी इसमें आगे हम देख लेते हैं पूर्ति निरीक्षक वाले पद। इसमें आपका सप्लाई इंस्पेक्टर वाला है। खाद्य आपूर्ति नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग। ठीक है, फूड सिविल सप्लाई एंड कंज्यूमर अफेयर्स। ठीक है, डिपार्टमेंट। तो ये है आपके 36 पद हैं इसमें भी। जनरल के लिए 23 पद हैं इसमें। और एससी के लिए 6 पद हैं इसमें। 1 एसटी के लिए, 3 ओबीसी के लिए और 3 ईडब्ल्यूएस के लिए। ठीक है, आगे ये देख लीजिए 36 आरक्षण में आप कितने पद हैं ये आप देख लीजिए। ठीक है, विपणन निरीक्षक डिपार्टमेंट के लिए आपके 6 पद हैं टोटल। 5 पद आपके जनरल के लिए, 1 पद एससी के लिए। इसमें एसटी और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए कोई पद नहीं है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। आगे इसमें है श्रम परिवर्तन अधिकारी। ठीक है, इसमें आपके 5 पद हैं टोटल। जनरल के लिए 3 पद, 1 एससी के लिए और 1 ओबीसी के लिए। ठीक है, बाकी इसमें देख लेते हैं आबकारी निरीक्षक। इसमें आपके टोटल 5 पद हैं और पाँचों ही पाँचों जनरल के लिए इसमें हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं ज्येष्ठ गन्ना विभाग
विकास निरीक्षक वाले पद हैं इसमें, ठीक है। गन्ना विकास चीनी, तो इसमें 2 पद हैं, 2 वो भी जनरल के लिए। आगे देख लेते हैं, आगे है इसमें गन्ना विकास निरीक्षक, इसमें आपके 6 पद हैं। विभाग है ये उद्योग विभाग, इसमें 6 पद हैं और 6 ही आपके जनरल के लिए हैं इसमें, ठीक है। खंड सारी निरीक्षक, ये है आपका 3 पद हैं इसमें, 2 जनरल के लिए और 1 ओबीसी के लिए, ठीक है। आगे हम देख लेते हैं जितने भी पदभार हैं ये इसमें देख रखा है, ठीक है। दिव्यांगता में ग्रस्त अभ्यर्थियों के साथ ये सारी चीज़ें इसमें दे रखा है, आप जाकर देख लीजिए। इसमें वेतनमान देख लेते हैं, ठीक है। नायब तहसीलदार के 36 पद हैं, जिसमें कि आपका समूह गाँव के अराजपत्रित यानी कि अंशदायी पेंशन युक्त है, यानी कि वेतनमान है इसका 44,900 से 1,42,400, यानी कि लेवल 7 की ये वैकेंसी है, ठीक है। शैक्षणिक अर्हता देख लेते हैं इसमें। भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई शैक्षिक अर्हता, ठीक है। अधिमानी में देख लेते हैं, प्रादेशिक सेना में कम से कम 2 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो या राष्ट्रीय क्रेडिट कोर यानी कि बी प्रमाण पत्र होना चाहिए, ठीक है, एनसीसी का। आगे दे लेते हैं उप कार्यपाल में, ये आपके 14 पोस्ट हैं इसमें आपकी वेतनमान हो जाएगा लेवल 6 की है ये 35,400 से लेकर 1,12,400 तक, ठीक है। शैक्षणिक अर्हता देख लेते हैं इसमें भी स्नातक मांग रखा है, ठीक है, ग्रेजुएशन। लेकिन इसमें जो सेकंड वाला है देवनागरी लिपि में हिंदी का कार्यकारी ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। अधिमानी में भी वही सेम है। आगे देख लेते हैं, और इसमें एक चीज़ अनिवार्य रखी गई है, अर्हता शारीरिक एक पुरुष पर्वतीय क्षेत्र को छोड़कर सामान्य पिछड़ी और तथा अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए ऊंचाई 165 सेंटीमीटर रखी गई है, और जो पर्वतीय क्षेत्र जिसके पास हिल सर्टिफिकेट है उसके लिए 160 सेंटीमीटर होगी। अनुसूचित जनजाति के लिए इसमें 157.5 सेंटीमीटर होगी, ठीक है। पर्वतीय क्षेत्र को छोड़कर सामान्य अन्य सीने माप के लिए इसमें छाती के लिए 78.8 सेंटीमीटर होगा, फुलाव करके 83.8 यानी कि 5 सेंटीमीटर का फुलाव मांगते हैं इसमें। पर्वतीय के लिए हो जाएगा आपका 76.3 सेंटीमीटर, फुलाने के बाद 81.3 सेंटीमीटर, ठीक है। दृष्टिबाधिता 6x6 का होना चाहिए। आगे महिलाओं के लिए देख लेते हैं, महिलाओं के लिए पर्वतीय क्षेत्र को छोड़कर सामान्य पिछड़ी जाति अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए 152 सेंटीमीटर और पर्वतीय क्षेत्र अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए इसमें 147 सेंटीमीटर होनी चाहिए, ठीक है। वजन 45 किलो होना चाहिए इनका, और दृष्टि यानी कि नज़र होनी चाहिए आपकी 6x6 की। आगे देख लेते हैं, अभ्यर्थी की चिकित्सा परीक्षा के लिए विनियम वही होंगे जो सरकार द्वारा समय समय पर विविध किए जाएंगे, ठीक है। अगला हम पोस्ट देख लेते हैं। आगे पोस्ट है हमारे पूर्ति निरीक्षक, इसमें कुल पद हैं आपके 36, ठीक है। इसमें वेतनमान देख लेते हैं, लेवल 6 की है ये 35,400 से लेकर 1,12,400, ठीक है। इसमें भी स्नातक मांग रखा है और सारी चीज़ें वही हैं, लेकिन इसमें भी देवनागरी लिपि हिंदी का अच्छा ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। आगे अधिमान्य अर्हता सेम है। आगे हम देख लेंगे इसमें विपणन निरीक्षक, इसमें 6 पोस्टें हैं आपकी टोटल। वेतनमान इसका भी 6 लेवल 6 का है 35,400 से लेकर 12,400, ठीक है। तो इसमें भी हम देख लेते हैं, इसमें भी स्नातक मांग रखा है और देवनागरी का अच्छा ज्ञान, ठीक है। अधिमानी भी सेम है इसमें। और श्रम परिवर्तन वाला देख लेते हैं, इसमें भी 5 पद हैं इसमें, और ये भी 35,400 यानी कि लेवल 6 की ये भी वैकेंसी है, ठीक है। और सेम चीज़ रहने वाली है, इसमें भी स्नातक मांगे रखी है इसमें। देवनागरी का वो नहीं मांग रखा है इसमें, ठीक है, ज्ञान, ठीक है, वो नहीं मांग रखा है इसमें। आगे हम देख लेते हैं आबकारी निरीक्षक में 5 पद हैं इसमें ये वेतनमान लेवल 7 की है, ये 44,900 से लेकर 1,42,400 तक होने वाली है। स्नातक इसमें भी मांग रखा है, ठीक है, इसमें भी ओनली स्नातक मांग रखा है। आगे देख लेते हैं, इसमें अन्य जो अर्हता है शारीरिक स्वस्थता, इसमें मांग रखा है पुरुष अभ्यर्थियों के लिए ऊंचाई आपकी 167 है, सामान्य वर्ग के लिए अनुसूचित जाति के लिए 160 है, और महिला के लिए जनरल के लिए आपके 152 सेंटीमीटर, और एससी महिला के लिए 147, प्रवृत्ति क्षेत्र में है जो उनके लिए 162 मांग रखी है सेंटीमीटर, और जो महिलाएं हैं उनके लिए 147, ठीक है।
छाती सीने की माप के लिए केवल पुरुषों के लिए है ये। सामान्य अभ्यर्थी के लिए है आपकी 78.8 सेंटीमीटर, फुलाने के बाद 83.8, और अनुसूचित जाति एवं प्रवृत्ति के लिए 76.3 सेंटीमीटर और फुलाने के बाद 81.3 सेंटीमीटर। ठीक है, 5 सेंटीमीटर का फुलाव अनिवार्य होता है। और महिलाओं के लिए 45 किलोग्राम वजन होना चाहिए। आगे देख लेते हैं। आगे इसमें है ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक। इसमें टोटल 2 पोस्टें हैं। 35,000 से 1,12,400 की वेतनमान होने वाला है, यानी कि लेवल 6 की है ये। स्नातक इसमें भी मांग रखा है, शैक्षणिक अर्हता स्नातकोत्तर इसमें, यानी कि इसमें एमए भी मांग रखा है। ठीक है। अन्य बातों के समूह 1 सामान्य और समूह 2 सामान्य के पदों पर सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जाएगा। ठीक है, तो ये है, इसमें स्नातक भी मांग रखा है। ठीक है, प्राय स्नातक यानी कि एमए भी इसमें मांग रखा है। आगे देख लेते हैं, अन्य चीज़ें इसमें सेम हैं। आगे देख लेते हैं गन्ना विकास। इसमें आपके गन्ना विकास निरीक्षक, इसमें 6 पद हैं आपके। इसमें ये लेवल 5 की वैकेंसी, यानी कि 19,200 से लेकर 92,300। ठीक है, जो पटवारी का वेतनमान होता है या समाज कल्याण विकास अधिकारी का, उसका ही इसका भी लेवल है। ठीक है, इसमें आपका कृषि में आपका स्नातक मांग रखा है। ठीक है, यानी कि आपका पास कृषि होना ज़रूरी है। ठीक है, कृषि विषय यानी एग्रीकल्चर विषय सब्जेक्ट होना आपके पास ज़रूरी होना चाहिए। ठीक है, कृषि विज्ञान में आपके पास स्नातकोत्तर यानी कि एमए, यानी कि एग्रीकल्चर से आपका एमए भी होना चाहिए। आगे देख लेते हैं, और सारी चीज़ें इसमें सेम हैं। खांडसारी निरीक्षक, इसके लिए है आपके 3 पोस्टें हैं इसमें। इसमें भी आपके 29,200 से लेकर 92, यानी कि लेवल 5 की यह वैकेंसी होने वाली है। इसमें आपका स्नातक मांग रखा है और देवनागरी लिपि में हिंदी का कार्यकारी ज्ञान होना आवश्यक है। ठीक है, इसमें आपको कुछ नहीं मांग रखा, देवनागरी लिपि और स्नातक मांग रखा है ये वाली में। तो और आयु सीमा हम देख लेते हैं। इसमें 21 वर्ष से 42 वर्ष तक है। इसमें आयु गणना की निश्चित जो तिथि है वो 1 जुलाई 2024 से, अर्थात 1 जुलाई 2024 से अभ्यर्थी की आयु जोड़ी जाएगी। ठीक है, 21 वर्ष तथा 28 वर्ष चाहिए। ठीक है, उससे ज़्यादा होनी नहीं चाहिए। आगे हम देख लेते हैं। आगे तो इसमें कुछ है नहीं, वही छूट वूट की मांग होती है और अनिवार्य वाचंतिक। ठीक है, तो ये चीज़ें होते हैं इसमें। ऐसा इसमें है नहीं कुछ, आरक्षण का होता है इसमें सारा कुछ। और कितनी फीस होगी ये आप सभी को ही पता है, बाकी इसमें और कुछ है नहीं। तो ये चीज़ें रहने वाली हैं। ठीक है, तो आपके लिए ये बहुत बड़ा अवसर होने वाला है। तो आप लग जाइए यूकेपीएससी की तैयारी पर, जितनी भी बच्चे हैं। तो मिलते हैं दोस्तों, ये इन्फॉर्मेशन थी यूकेपीएससी द्वारा दी गई थी आज। ठीक है, खुशखबरी। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय, यू टेक केयर, धन्यवाद।